मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मेरी चेतना के मंच पर आपका स्वागत है और पुनः पंडित सुरेश चंद्र मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गुरु महिमा और गुरु कृपा को जानने और समझने के लिए आइए अपने घर के बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिसकी शुरुआत ही होती है श्री सद गुरुदेवाय नमः, अर्थात गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी को मंगल कामनाएं कि हम सब पर गुरु की कृपा बनी रहे और हम निरंतर प्रकाशवान ऊर्जावान होते रहें और सद्मार्ग पर चलते रहें। गुरु की कृपा से हमारी एकल चेतना जागृत रहे और हम समग्र चेतना का धीरे धीरे ही सही हिस्सा बन जाएं और हम सबको जीवन में गुरु प्रसाद किसी न किसी रूप में मिलता रहे। और हमारे जीवन के जो प्रारंभिक गुरु हैं हमारे माँ बाप होते हैं, हमारा परिवार होता है। तो उन्हीं गुरुओं में से आइए एक गुरु से साक्षात्कार करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह सम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु, बड़े भाग्य उर आवई जासु। कि गुरु मार्ग की ओर, गुरु को परम तत्व शिव रूप मानना किसी दंभ या पाखंड का परिणाम नहीं है, बल्कि गुरु मार्ग के प्रति सच्ची भक्ति है। गुरु मार्ग पर, ब्रह्म के मार्ग पर जिसको स्वीकार किया, जिसको जाना, जिस जहां से बंधे, जहां से हमको अपना स्वरूप दिखाई पड़ा, जिसने कि हमको अपना स्वरूप दिखाया और अपना स्वरूप बना करके, अपना ही स्वरूप बना करके हमको मैदान में छोड़ दिया जाने के लिए। आज वास्तव में जो कहा गया है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, जैसे लोग कहते हैं कि शादी विवाह भाग्य से होता है। जिसके भाग्य में जो, जहां हुए एक कन्या सहस्र वर्ष, कितने खोज। उसी तरीके से गुरु के जो जान के पानी पीजे छान के, इसीलिए कहा गया कितने आप कहां से आपको संतुष्टि मिलती है, जहां से आपको संतुष्टि मिलती है, जिसके सामने आते ही आपको शांति मिल जाती है, जिसके सामने आते ही आप निश्चिंत हो जाते हैं, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, साक्षात आपका गुरु है। आपके गुरुदेव भगवान सिर्फ कहा नहीं गया है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरुदेव महान महेश्वर। गुरु को प्रणाम, गुरुदेव स्वयं साक्षात ब्रह्म परमेश्वर। गुरु को प्रणाम, गुरुदेव स्वयं साक्षात ब्रह्म परमेश्वर। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु
तानी। ये दिनचर्या बन रहे सृष्टि में। गुरु पे तो मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु तानी। मात पिता, यहाँ पहले गुरु को कहा, यहाँ सबसे पहले माता, फिर आखिर में गुरु। मात पिता यो गुरु कई बानी, बिनहि विचार कर शुभ जानी। मात पिता यो गुरु कई बानी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। अगर माँ कहे कि बेटा गर्दन नीचे करो, मुझे हलाल करना है, तो उसकी के जैसे हम अपनी कमाई के मालिक हैं, अपना खर्च करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, वैसे उसने अपने रक्त से हमको सींचा है, पाला है। अगर कहती है कहा करो, लेकिन अगर वही बाप अगर कहता है, पिता अगर कहता है यहाँ बेटा गर्दन नीचे करो, तो उससे प्रश्न आप कर सकते हैं। गुरु से आप प्रश्न पर प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन माता से आप प्रश्न नहीं कर सकते। तो आध्यात्म के क्षेत्र में आपका गुरु जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है। आप समर्पण भाव से गए हैं, शरणागत अगर आप हो गए हैं गुरु के चरणों में, सिर्फ दिखावा नहीं है कि यहाँ गए वहां ठाट बाट से रहे, अपना देखे सारी व्यवस्था चकाचक है, अपना 4 दिन का केवल पिकनिक बना के चले आए, ये नहीं। वास्तव में आप चाहिए वहां साधना, तो निश्चित रूप से जिस साधना के जाएंगे उसकी सिद्धि मिलती है। मनुष्य के अंदर अनेक गुप्त एवं सुप्त शक्तियां पड़ी हुई हैं, उनको जगाने के लिए किसी योग्य पथ प्रदर्शक की जरूरत पड़ती है। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, कोई अनुभवी और योग्य पथ प्रदर्शक मिलना चाहिए, वही होता है क्योंकि हमको इस भवसागर से पार कराने का मार्ग दिखाता है। और गुरु के लिए भी शर्त रखी गई कि हरै शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक मोह करई। जो गुरु सिर्फ शिष्य का धन हरता है और उसका शोक नहीं हरता है, तो घोर नरक में जाता है। आज भी ऐसे हैं, आप देखिए बड़े बड़े मठों मंदिरों में, हम कहते आप जहां कहीं देख लीजिए, वहां पर आकाश वृत्ति आ रही है। क्यों? लोगों को विश्वास है, वहां की आस्था है। आज जो इस समय का वर्तमान माहौल है धर्म और संप्रदाय को लेकर, बहुत संक्षिप्त में बताता हूं। धर्म और संप्रदाय, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। और ये शरीर आपका हर जन्म में बदल जाता है, लेकिन जो आपका एक आत्म तत्व है, भाई कभी आप थे, बिल्ली थे, घोड़ा थे, कितनी जो कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते तब आज हम यहाँ पर पहुंचे। मतलब 1,84 घूम के और पौपे पटकी आ के, मतलब अगर छलांग मार दिया तो मार दिया, नहीं तो फिर 84 जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये केवल एक लाइन नहीं, बल्कि इसको जीवन में हम अगर उतार करके देखते हैं तो हमारे सांस, जितनी सांसें हैं, उन श्वासों का कितना हिस्सा हम फालतू की बातों में गंवा देते हैं, सो के गंवा दे रहे हैं, लोगों के साथ गप मार के गंवा दे रहे हैं। उतने में स्मरण रखो, काम अपना करो। सारे त्याग पूर्वक भोग भोगते हुए योग साध लिया जाता है। मानव की अनंत शक्ति का ताला कर्म की कुंजी से खुलता है। विधाता ने प्राणी मात्र को कर्म शक्ति से समन्वित किया है। संसार में कर्म ही प्रधान है।
कर्म कला का अवतरण ही मनुष्य को मनुष्य, देवता, अवतार अथवा महापुरुष घोषित करता है। महानता की कसौटी केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान पूर्वक कर्म है, ये अनुरूप आचरण है, जिसे कर्म करने की कला आ जाती है। वो संपूर्ण पापों तापों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है। कुशलता पूर्वक कर्म, ये कर्म की प्राण शक्ति है। कुशलता पूर्वक कर्म करने वाला त्याग पूर्वक भोग भोगता है और योग साध लेता है, योग साध लेता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस कर्म कला का बोध कैसे हो, कर्म कला का बोध कैसे हो। दुर्भाग्य से दबे हुए को सौभाग्यशाली बनने के लिए, वासनाओं से अशांत को शांति पाने के लिए, कामनाओं से अधीर को धैर्य पाने के लिए, संसार संग्राम से भागते हुए को ताकत पाने के लिए श्री गुरुदेव के शरणों में जाना चाहिए। और उसी प्रकार जाना चाहिए जैसे तो कुछ नहीं, देख लो सबका संसार में देख लिया। कृष्णम वंदे जगत गुरुम गुरुम शंकर रूपिणम, जितने भी कहते हैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भी शिव जी को मानते हैं, शिव जी भी उनको मानते हैं। तो यहाँ भी कोई झंझट नहीं रहेगा, चाहे जो भाव आपके अंदर आता हो, चाहे जिसकी आती हो, मूलतः तत्व तो एक ही है, कुछ अलग नहीं है। बाकी ये सब जितना भर है ना, ये सब डिपार्टमेंट है। जैसे हमारी ये दृश्य सत्ता है, वैसे वो अदृश्य सत्ता है। जैसे दृश्य सत्ता की सारी व्यवस्थाएं हैं, वैसे उस अदृश्य सत्ता की सारी व्यवस्थाएं हैं, और वो सब अपनी अपनी जगह पर संचालित है। तो कहते हैं कि लोग, भाई ये कहा गया कि इसी युग में हनुमान प्रसाद पोद्दार हुए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, नारद जी और बात करने आते थे। ये गीता प्रेस में बात आई है। उनसे साक्षात्कार होता था, ऋषियों का साक्षात्कार होता था। तो साधना जैसे स्वामी राम सुखदास, प्रेस गोरखपुर के स्वामी राम सुखदास, जयदयाल गोविंद का, हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये तीन धरोहर समझ लीजिए अब नहीं है। ये हमारे ख्याल से 69 में खत्म हो गए थे, स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज। तो ये इन लोगों ने चाहते तो इतना जहाँ रहे इतना ऐशो आराम ला, सब त्याग पूर्वक जीवन जी आज लोगों का चल रहा है। लोग उनके यहाँ से जुड़ना अपने आप को धन्य मान लेते हैं, क्योंकि जो अनुशासन था वो आज भी कायम है, विश्वास कायम है। लोग आते जाते हैं, रहते हैं। कहने का मतलब ये कि गुरु आपका आईना कह लीजिए, अपने आप को आप देखे, गुरु आप पूरा आप में समाहित हो जाता है, सब वो आपके अंदर बैठ करके सब कुछ बोलने लगता है। तब जिससे जब आप शरणागति हो जाती है तो एक चीज होता है, तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, तो ही मुक्त पापों से करूँगा तूने चिंता व्याप्त हो। जैसे तो तुलसीदास जी ने भी कहा
कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, हे गुरु घोर नरक बहु परई। जय श्री राम, जय श्री राम।